अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं टाइम ट्रैवल के बारे में, टाइम मशीन के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, टाइम ट्रैवल का मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टाइमलाइन के अंदर एट अ टाइम सफ़र करने को कहते हैं। बचपन ही से बहुत से कहानी किस्सों में हम टाइम ट्रैवल के रिलेटेड सुनते चले आ रहे हैं और बहुत सी ओल्ड सिविलाइजेशन के अंदर भी हमें टाइम ट्रैवल के असरात मिलते हैं। मौजूदा दौर में और पहले भी बहुत सी मूवी इसके ऊपर बनती आ रही हैं और एक बहुत ही मशहूर मूवी द एवेंजर्स एंड गेम हाल ही में रिलीज़ हुई थी, जो कि पूरी की पूरी टाइम ट्रेवल के ऊपर बेस करती है। उस मूवी में दोस्तों में देखने को मिलता है कि उसके पहले पार्ट के अंदर पूरी की पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और फिर दूसरे पार्ट के अंदर टाइम मशीन के ज़रिए सफ़र करके अपनी पास्ट के अंदर की जाने वाली गलतियों को दुरुस्त किया जाता है। और उसके साथ ही उसकी एक और मूवी थी डॉक्टर स्ट्रेंजर, जिसके अंदर में देखने को मिलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंजर बार बार डिफरेंट डायमेंशन के अंदर पोर्टल बनाकर इधर से उधर ट्रैवल करता है। दोस्तों जब हम टाइम मशीन का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक बहुत मशहूर नाम आता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन और एडोल्फ हिटलर। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर दूसरी जंग अजीम में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, तो जिसे दुनिया द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से जानती है। दोस्तों ये दिन था 28 अक्टूबर 1943 का, तब दूसरी जंग अजीम चल रही थी, अपने पूरे ज़ोरों शोर पर थी। हिटलर की जंगी कश्तियों ने अपने दुश्मन की एहतियाती फ़ौजों के नाक में दम किया हुआ था और वो बुरी तरह से शिकस्त खा रहे थे, जिसे तोड़ने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर एक मशहूर तजर्बा किया गया, जिसका मेन मकसद था एक टाइम मशीन बनाई जाए जिसके ज़रिए इस टाइम और स्पेस के अंदर गड़बड़ करके हिटलर के पूरे जहाज जंगी बेड़े को इसके अंदर गायब कर दिया जाए। दोस्तों तारीख़ इंसानी में किया जाने वाला ये खुफिया तरीन तजर्बा था और इसके नज़रियत और ख़तरनाक तरीन नताइज क्या थे, आए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन एडोल्फ हिटलर के मुखालिफ इत्तेहादी अफवाज की नेवी फोर्सेस के साथ मिलकर ये एक्सपेरिमेंट करने वाला था। चूँकि ये एक्सपेरिमेंट खुफिया था, इसलिए लोगों को ये बताया जा रहा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन नेवी के लिए टारपेडो बम और अंडरग्राउंड बारूदी सुरंगें बना रहा है। दोस्तों इंसानियत को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। जो चीज़ें वो अपने बहनों गुमान में सोच सकती थी, वो चीज़ें उनके साथ हकीकत में होने वाली थी और इंसान टाइम के पर कंट्रोल करके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में जब चाहे आ जा सकता था। दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले एक जहाज यूएसएस हेडजर्ज के ऊपर होने वाला था, जिसके अफसरान और फौज को पता ही नहीं था कि उनके ऊपर किस कदर ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। दोस्तों अक्टूबर 1943 का यह दिन था और साइंसदानों की एक टीम किनारे के ऊपर खड़े होकर दूरबीन के ज़रिए इस जहाज़ को देख रही थी। दोस्तों कुछ देर में तजर्बे का आगाज़ होता है और जहाज़ के ऊपर इलेक्ट्रिक वेव्स एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के अंदर डाली जाती हैं और थोड़ी ही देर बाद रोशनी के एक बड़े धमाके से ये जहाज़ अपनी जगह से गायब हो जाता है। दोस्तों इस पर साइंसदान बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर के लिए ना थी, क्योंकि इस जहाज़ को वापस लाने के लिए उन्होंने जो कैलकुलेशन वगैरह की हुई थी वो काम नहीं कर रही थी। 10 मिनट के बाद वो जहाज़ अचानक उस जगह पे वापस नमूदार हो जाता है और उस जहाज़ पे जो लोग थे उनकी हालत काबिल रहम थी। कुछ लोग मौके के ऊपर मर चुके थे, कुछ लोग जहाज़ के अंदर पूरी तरह फंसे हुए थे और कुछ लोग वहाँ पे पागल हो चुके थे। इसलिए इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर टॉप सीक्रेट करार देकर फौरी तौर पर क्लोज कर दिया जाता है और तमाम रिकॉर्ड ये बताता हो जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ है या ये जहाज़ यूएसएस जहाँ पे मौजूद था, इसको मुकम्मल तौर पर रेस कर दिया जाता है। दूसरे जहाज़ पे मौजूद लोगों के लवाहिकीन को यही बताया जाता है कि जो लोग थे वो जहाज़ के अंदर मारे गए और कोई भी उनमें से ज़िंदा नहीं बच सका। दोस्तों आपके सामने मैं चंद पिक्चरें शेयर करता हूँ जिन्हें देखकर आपको भी लगेगा कि तहरीक इंसानी में लोग टाइम ट्रैवल करते रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखें। चाइना के साइंसदानों की टीम ने इस 400 साल पुराने पत्थर को जब तराशा तो इसके अंदर से स्विस टाइप जैसी दिखने वाली एक रिंग बरामद हुई। दोस्तों इस रिंग के ऊपर 10:06 का टाइम सेट था और साइंसदानों की टीम इस रिंग को देखकर हैरान थी कि 400 साल पहले लोगों के पास स्विस वॉच बनाने की टेक्नोलॉजी कहाँ से आई। दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये पिक नंबर 2 को देखें, इसका नाम है द स्ट्रेंज मम्मी। दोस्तों एनातोलिया के पहाड़ों के अंदर साइंसदानों को ये
एक मम्मी एक गुफा से बरामद हुई। ये मम्मी 1500 साल पुरानी थी और दोस्तों ये कोई आम मम्मी ना थी। इसने जो शूज़ पहने हुए थे दोस्तों, ये आज के दौर की एडिडास कंपनी की तरह दिखते हैं, क्योंकि इन शूज़ों के ऊपर स्ट्रिप थी, जो कि आज के दौर की कंपनी अपने शूज़ों के ऊपर आमतौर पर बनाती हैं। दोस्तों अब ये पिक 3 देखें, टाइम ट्रैवलर इन चार्ली चापलिन मूवी। दोस्तों 1928 के अंदर जब चार्ली चापलिन की मूवी का प्रोमो हो रहा था, तो उसके अंदर एक शख्स दिखाया गया जो उस दौर के अंदर सेल फोन यूज़ करके बात करता जा रहा था। दोस्तों इसको देख के लोग हैरान थे। 1928 के अंदर तो सेल फोन का बना ही नहीं था। सेल फोन तो 3 अप्रैल 1973 के अंदर बना था। इस फिल्म को बनाने वाले फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क ने इस क्लिप को कई लोगों को दिखाया, पर किसी ने भी इसको नहीं पहचाना कि नज़र आने वाला शख्स कौन है। दोस्तों अब ये पिक नंबर 4 देखें, द मिस्ट्री मैन इन बुक। दोस्तों साल 1976 में प्रिंट होने वाली इस बुक के अंदर एक पेज पर एक पिक्चर नज़र आ रही है। उस पिक्चर के अंदर दोस्तों बाकी लोग तो सही हैं, लेकिन ये जो इंसान नज़र आ रहा है इसने एक मॉडर्न दौर की टी शर्ट पहनी हुई है। दोस्तों इस बुक की प्रिंटिंग तो काफ़ी ओल्ड है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर ये शख्स मॉडर्न दौर की टी शर्ट कैसे पहने हुए है, इसे तो देख कर लोग बहुत हैरान थे। दोस्तों ये चंद फैक्ट थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। दोस्तों आइंस्टाइन की मशहूर क्वेश्चन EMC² के मतलब आइंस्टाइन का कहना था कि अगर इंसान लाइट की स्पीड हासिल कर ले तो वो टाइम के अंत से आज़ाद हो जाएगा और अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे आ जा सकेगा। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी लगता है कि इंसान टाइम ट्रैवल कर सकता है। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल भी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।